सर सब किया, बस ये डिलीट का मतलब नहीं हो रहा था। क्या डिलीट? फाइल वगैरह क्रिएट किया तो RMRFC में डिलीट नहीं हो रहा। स्टिक मतलब डायरेक्टरी इज़ नॉट ऐसा आ रहा है। मालूम है, फिर भी मेरे बगल में बैठने में आपको खीरी काट रहा था। नहीं सर, वर्क नहीं आ रहा था। चलते हैं, देखो अभी है। जूम करो, रुको रुको करवाते हैं, रुको फटाफट जूम करो उसको। वैसा वाला जूम नहीं किया, कैसे जूम कर रहे हो? फॉन्ट जूम करो। हो गया, रुको। Ctrl+Shift मत बोलो ना, वो कर रहा है ना प्रैक्टिस, बोला ना। एंटर करो। क्या किया आपने? फिर मैं बोलता हूँ, मैं डायरेक्शन देता हूँ, ये करेगा, ठीक है? हाँ चलो, सब देखने का मैं बोला, मैं डायरेक्शन देता हूँ, मैं बोला मैं डायरेक्शन देता हूँ। सर कमांड बोल रहे हैं, समझ नहीं रहा। अच्छा, डायरेक्शन नहीं समझ रहे, मैं बोलता हूँ। अरे नहीं सर, अब समझ रहा था। वो डी डायरेक्टरी में बना के वो बता रहा था। हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। स्क्रीन क्लियर करो। क्या किया आपने? कंट्रोल है उसे। और कंट्रोल है। तो फिर इंटरव्यू दबा रहे हो? करो फिर से इसकी इंटरव्यू है। तो इंटर दबाते तो फिर एक आ जा रहा है ना। हाँ ठीक है, डी ड्राइव में जाओ, नोट्स चेक कर लो अपने फटाफट सब लोग। आगे डी ड्राइव में, गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक फोल्डर बनाओ अपने नाम का। प्राइम मेंबरशिप है आपके पास अमेजोन का? नहीं सर, आपके प्राइम। अच्छा ठीक है, चेक करो बना है वो आपके प्राइम। ऐसा इधर से नहीं, ऐसा उधर ही चेक करो, उधर ही। को उधर ही देखने का है। ये कुछ होता है मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को सब कुछ उधर ही देखना है। एक मिनट को बताएं तो। देखना पड़ेगा। हाँ हाँ देखो ना, नोट देखो ना। क्या बोले सर? नोट मैं बोला लिस्ट करो, आके प्राइम बनाए कि नहीं बनाए सिर्फ में। कहाँ है आपके प्राइम, दिखाओ। दिखाने दो ना उनको, मेरे को भी दिख रहा है। नहीं सर, ये दूसरा है, देखो दिख रहा है। नीचे जा ही नहीं रहे सर, और आगे मतलब नहीं जा रहा है तो एंटर करो, एंटर करो ना, और एंटर करो। क्या किया भाई, इधर देखो, स्क्रॉल करो तो सही। नहीं आ रहा। क्लियर करो, चलो क्लियर करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एल करो, चलो ठीक है। आरके प्राइम के अंदर जाओ। गड़बड़ी क्या है, कहाँ भूल करो। आरके प्राइम के अंदर जाओ। देखो ना, नोट्स देखने का कोई बंदिश नहीं है। मेरे को पता है, मेरे को ढक्कन है, लेकिन मेरे को दिख रहा था आगे प्राइम। किसी की मदद लेना चाहते हो, नहीं समझ में आया नोट्स तो उंगली उठा सकते हो आप। अगर नहीं समझ में आया, पहले समझने की कोशिश करो। आपका लिखा हुआ पद्धति फिर देखो तो सही, उसको आगे प्राइम में जाना है ना, लेकिन अभी आरके प्राइम में चले गए ना। एक फाइल क्रिएट करो .py नाम से। .py सबको समझा मैंने क्या बोला? हाँ सॉरी, टच। मैं तो दिखाओ फाइल बना है कि नहीं बना है। हाँ बना है, ठीक है, ओके, चलो बराबर। ठीक है, और क्या क्या था हमने?
बस इतना ही किया था। नहीं उतना नहीं, वो तो मतलब बहुत सारा बताया था, हमको इतना काम लगेगा बताने के लिए। मैंने बहुत कुछ बताया, इतना तो आना चाहिए जितना सवाल किया ना। हाँ डिलीट करो, किसको तो प्रॉब्लम हाँ, है सर, डिलीट करो। मुझे हाँ करो, ये ग्लोरी को डिलीट करो, आरएम वाले तरीके से करो। हाँ हाँ सर। यही एरर आ रहा है क्योंकि हाइफन के जगह पे स्पेस नहीं होना चाहिए। अब करो दबाओ, वो हाइफन और आरएफ के यहाँ पर होने का निकालो, अब एंटर करो, हो गया ना। आपने लिखने में गलती करी है। मैंने कभी हाइफन आज तक जितने भी कमांड चलाए हाइफन के बाद स्पेस नहीं है, वो उसको डिनोट करता है। चलो अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट और मूव पेस्ट बचा हुआ था मेरे ख्याल से, है ना। चलो ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब CMD में पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कॉपी पेस्ट या मूव पेस्ट में हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। बराबर है, मतलब फाइल कहाँ पर है और कहाँ से उठा के कहाँ पे लेके जाना है, क्या करने का। ऊपर कर दूँ क्या, लेकिन उसका फ्लैप ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास एक, इन्होंने तो ग्लोरी वलोरी डिलीट कर दिया, तो ग्लोरी हटा देते हैं, हम एक नया फाइल बना देते हैं। Ctrl+L, चेक कर रहा था उनका ऊपर नहीं जा रहा था ना, पता नहीं क्या गड़बड़ी किए थे, वही अब ऊपर जा रहा है। देखो LL, अच्छा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जान दो, अब होएगा ऊपर, वो पता नहीं क्या था, इसके लिए वाला चेक कर लो ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक फाइल बना लेते हैं। इधर ध्यान दे दो, विकास मत फैलाओ आपका विकास। ठीक है सर। ठीक है, कौन आने के लिए बचा हुआ है, जगह खाली, निशांत और बस। ठीक है चलो फाइल बना लेते हैं। वो तो 9:30 तक आएगा ना, मेरे से भी ज़्यादा लेट है वो। ठीक है, अच्छा कल से अब लेट नहीं होगा, कल से सुबह वो लोग का ऑनलाइन चालू होने वाला है, तो कल हम लोग 9 बजे ही रह गया वो हमेशा। अब खत्म कहानी, आराम गया। ठीक है चलो। हाँ यार वो तो हाँ नींद भी सर आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। मेरे को तो 6 घंटे नीचे, मैं तो घर पे जाग ही जाता हूँ वैसे भी, 7:30 तक उठ जाता हूँ। अगर 1 घंटा ऑनलाइन लेने का है तो मैं 7:30 चालू करूँ, 8:30 खत्म करूँ, लेकिन नहा धो के इधर आने में टाइम चला जाएगा ना इसके लिए। या तो मैं कुछ पढ़ाते पढ़ाते वो लोग को काम पे लगा दूँ, तब तक नहाऊँ, ब्रश करूँ, काम भी करूँ, ऐसा कुछ करूँ तो हो जाएगा। वो लोग को आने का नहीं है, अब ऑनलाइन चाहिए उन लोग को, तो घर से दे दूँगा तो इधर 9 बजे आना है ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे भी गंदा हो जाएगा ना। और ट्रेन मेरा वो फिक्स है, कौन सा 8:45 का, वही लेट वेट होता है तो यही 10-5 मिनट आगे पीछे होता है, मैं वही ट्रेन पकड़ता हूँ। सर बैटरी जाएगा, उसको मैं पूछता हूँ फिर, या तो कल ले लें, आज आने दो, आज पूछ ले तो कल लेना। अच्छा मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और मूव पेस्ट करना है। तो यहाँ से पहले हम बाहर निकलते, CD ... ठीक है, बाहर आ गए, LL करते हैं तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पर जय नाम का फोल्डर है और RK प्राइम नाम का फोल्डर है, दिख रहा है। आप अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर फोल्डर को देखना चाहते हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, LL स्पेस क्या था, RK प्राइम, तो सिर्फ वही, मतलब उसके अंदर का कंटेंट दिखा रहा है ये, आई थिंक नहीं अंदर का ही कंटेंट दिखा रहा है उसको। मतलब मुझे चाहिए था कि वो ही लिस्ट करे, पर ऐसा नहीं करके वो उसके अंदर का लिस्ट कर रहा है, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं RK प्राइम के अंदर। अच्छा तो मेरे पास इग्नोर इट, कोई बात नहीं। हमारे पास LL 2 फाइल है, एक जय और दूसरा RK फोल्डर है, जय एंड RK प्राइम। ठीक है, RK प्राइम के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं और उसको कॉपी करेंगे हम जय के अंदर, या इसका उल्टा कर सकते हैं, जय के अंदर फाइल बना लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं RK प्राइम के अंदर। क्लियर हो गया, समझ गया, मतलब कोई वादा नहीं ना। ठीक है, तो CD करके हम लोग RK प्राइम में चले जाते हैं, RK प्राइम में आ गए। ठीक है बराबर। अब देखो कैसा हो रहा है ऊपर, क्या किया था। ठीक है चलो
करंटली मैं डी ड्राइव आर के प्राइम के अंदर हूँ। मैं फाइल बना देता हूँ बाय यूजिंग अ टच। अच्छा चलो अभी टच ही कर लेते हैं, EOUCH टच, और मैं फाइल बना देता हूँ। ठीक है, अब होने दो, वो कमांड ही है इसके लिए, मैं टैब दबा दिया ना, वो एक्चुअली में .exe है हर कमांड के आगे, तो वो रहे चाहे नहीं रही वो एक ही मतलब है। ठीक है, मतलब मैं ये निकाल दूँ तो भी चलेगा, और अगर वो रहता है, मैं टैब दबाया ना इसलिए वो कमांड कंप्लीट कर दिया, वो एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं एक फाइल बना देता हूँ amit.py, एंटर हिट करता हूँ, देखो फाइल बन गई। LL करके तो आप touch.exe हो तो भी चलेगा, टच रहे तो भी चलेगा, exe उसका एक्सटेंशन है। LL किया तो मुझे देखो amit.py दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर cd डॉट करता हूँ और चले जाता हूँ मैं डी में, फिर cd, फिर मेरे पास एक जय नाम का फोल्डर है उसमें चले जाता हूँ, और मैं यहाँ पर LL करता हूँ तो देयर इज़ अ cmd.txt। हमने इसमें एक्सपोर्ट किया था क्या, है ना, कल शायद एक्सपोर्ट किया था, इन्होंने बोला था ना, आपने लिया नहीं व्हाट्सएप पे? नहीं सर, वो देखो अच्छा ठीक है, cmd.txt है, तो अगर मैंने वहाँ से कॉपी करके वो फाइल लाया amit.py तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। तो मुझे कॉपी करना है तो मैं लिखूँगा cp, ठीक है, बराबर, cp का मतलब है कॉपी, ठीक है, -b, वह b मतलब वर्बोस, अगर ये नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट वर्बोस का मतलब है एक्सप्लेन व्हाट बीइंग डन, मतलब अगर वो फाइल कॉपी होगी तो मुझे बताएगा कॉपी हुआ, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डालोगे तो भी चलेगा। मैं बिना डाले ही कर देता हूँ, बाद में एक बार -b भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। cp, अच्छा करंटली मैं कहाँ पर हूँ, डी जय में ना, फाइल जय में है, कहाँ है फाइल? मतलब सर जय के अंदर एक सेकंड रुको, कहाँ है फाइल? जय में है या आर के प्राइम में? और फाइल का नाम क्या है? सबको पता है सिचुएशन? डी ड्राइव में आरके प्राइम में रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैंने बोला मैंने एक फाइल बनाया, वो मैंने कहाँ बनाया आप लोगों को पता है, इस लोकेशन पे, सबको पता है ना, बराबर, क्लियर है? चलो बताओ अभी कौन सा फाइल और कहाँ पर है? डी ड्राइव का बनाया सर, ये टेक्स्ट का, मैंने ये फाइल बनाया, हाँ, ये तो मैं आया LL किया तो मुझे दिख गया, कहाँ है वो फाइल? अच्छा चलो ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा है, बताओ कौन से फोल्डर में कहाँ मैंने वो फाइल बनाई है? अमित नाम का, बराबर, क्लियर हो गया, बराबर बनाया ना? फिर से बोलो क्या बनाया मैंने? आरके प्राइम, डी ड्राइव में सर आरके प्राइम में अमित में बनाया ना .py का। ठीक है, बराबर, क्या गिर गया? इसका रहिए, ठीक है, तो अभी करंटली मैं कहाँ हूँ, डी जैम में, तो मैं डायरेक्ट फाइल का नाम नहीं लिख सकता हूँ, मुझे इंटायर पाथ बताना पड़ेगा। अगर मैं उस फोल्डर के अंदर होता तो सीधा फाइल का नाम लिख देता था, तो मुझे लिखना होगा d:/, क्या था वो, आर के प्राइम, अच्छा आर के रिलीज नोट्स आ रहा है, क्या था डी में आर के प्राइम ना, टेस्ट का कौन हुआ क्या? नहीं, आर के प्राइम नहीं आ रहा है, क्यों? डी में ही है ना आर के प्राइम सर डबल स्लैश, हाँ, लेकिन मैंने तो इंटायर पाथ बताया ना, इसके लिए तो वही, तो ये लैग हो रहा है क्या? सर ऐसा मेरे लैपटॉप में भी होता था, ठीक है, प्रॉब्लम है सर? कुछ नहीं, हो जाता है कभी कभी। वो सर्च कर रहा है आर के प्राइम, मेरे से गलती हुआ रहेगा या कुछ हुआ रहेगा, वेट कर लेते हैं। तो क्या किया था आपने ऐसे टाइम पे? सर ये डिलीट का किया ना, उसके बाद फिर उसके बाद लेट होने लगा, आ गया इधर। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में किया, कल पूरा दिन था, मैं काम पे ही जाता हूँ, 11 बजे रात को आया, फिर खाना पीना बना के हैंग हो गया ये, ठीक है, क्लोज करके वापस ओपन करते हैं। कहाँ है ये राखी प्लेस? ठीक है,
CD D कॉलन स्लैश स्लैश। हम यहाँ पर आ गए CD J, ठीक है। फिर हम करते हैं CP कॉपी, फिर D कॉलन स्लैश, देखो इसके अंदर दिख रहा है RK प्राइम D D D, ये कौन सा D पकड़ रहा है? नहीं सर, जय के अंदर जा रहा है तो जय के अंदर जा रहा है। ये जय नहीं, वो अपना रूट डायरेक्टरी दिखा रहा है, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। तो RK प्राइम, ठीक है। यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, देखो ध्यान रखो, हाँ वो D कॉलन उसके जैसा नहीं ले रहा था, तो स्लैश D बता करके फिर स्लैश RK प्राइम, प्राइम के अंदर हमारा क्या था, अमित, ये फाइल उठा करके हमको कहाँ ले जाना है, स्लैश D के अंदर जय के अंदर लेके जाना है, बराबर। अब ये सही है, मतलब आपको स्लैश से ही डिनोट करना है, लिनक्स हमेशा स्लैश से ही चालू होता है, रूट डायरेक्टरी। तो स्लैश D के अंदर RK प्राइम के अंदर अमित.py, उसको उठा करके स्लैश D स्लैश जय के अंदर पेस्ट कर दो। एंटर करने के बाद देखो पेस्ट करो। अभी मैं जय के अंदर हूँ ना, तो मैं LL करूँगा तो मुझे वो फाइल दिखनी चाहिए, देखो दिख रहा है अमित.py। अच्छा मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, D RK प्राइम, अगर मैं RK प्राइम के अंदर होता तो मैं सीधा फाइल का नाम लिखता था, बट मैं D जय के अंदर था, इसलिए मुझे इंटायर पाथ बताना पड़ा कि भाई आपका अमित यहाँ पर लोकेट है और यहाँ से उठा करके यहाँ पर। अभी जैसे एग्जांपल cmd.txt RK प्राइम में नहीं है, बराबर, और मैं इस वक्त कहाँ हूँ, जय, और जय के अंदर ही है cmd, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ cp cmd, अच्छा मैंने निकाला नहीं पूरा, cp स्पेस cmd.exe। अब ये मैं पाथ बता के स्लैश D स्लैश ये किसमें, जय के अंदर RK प्राइम। अब ये कॉपी हो जाएगा क्योंकि उस लोकेशन पे मैं अवेलेबल हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकता हूँ। अगर मैं उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मुझे इंटायर क्या बताना पड़ेगा, पाथ बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझा है ना। ऊपर लिखा है देखो, टॉप पे कमांड लिखा है CP स्पेस, अब ये मैंने एंटर कर दिया, देखो कॉपी हो गया। LL करूँगा तो मुझे दिखाई देगा, देखो क्लियर हो गया। दोनों कमांड का डिफरेंस समझा। अगर आप उस लोकेशन को तो डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हो, अगर उस लोकेशन पे नहीं हो तो इंटायर पाथ बताना पड़ेगा। ऊपर वाला इंटायर पाथ का एग्जांपल है, नीचे वाला डायरेक्ट। कुछ कहना है नहीं ना, किसी को कुछ सवाल है प्रीवियस से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी ये क्लोज करने वाला हूँ। अब हम पहुँचेंगे VS कोड में। कमांड, अच्छा मूव और रीनेम बचा हुआ है, क्या ऊपर लिखा था कमांड, देखो ना CP फर्स्ट देखो, और फिर LL के बाद ये कमांड है डिफरेंट लोकेशन के लिए, ये कमांड है सेम लोकेशन के लिए। लिखा तो है, RK प्राइम तो इन्हीं ने बनाया ना, मैंने तो नहीं बनाया, सही ना। डाउनलोड करने के लिए वो हिस्ट्री आएगा, फिर वो ब्रैकेट से हाँ डबल ग्रेटर देन का सिंबल, वो टू टाइम्स उसे बोलते हैं अपेंड। मतलब आप ऐसा वर्ड अपेंड लिखोगे ना तो यही सिंबल मिलेगा, 2 ग्रेटर देन का सिंबल, उसे अपेंड बोलते हैं। रिवर्स में रहेगा तो डाउन एंड बोलते हैं उसे। इस तरफ का फेस है तो अपेंड है, इस तरफ का फेस है तो डाउन एंड है। तो कोष्टक की बात है, कोष्टक नहीं होता है, कोष्टक नहीं, उसे यहाँ पर पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस, हाँ वर्ड याद रखो, कोष्टक ही है वो, लेकिन जब आप लैंग्वेज में डील कर रहे हो ना, डोंट से कोष्टक, इट्स अ पैरेंथेसिस, ठीक है। टंग क्लीनर जितना क्लीन करोगे उतना स्टेटमेंट में फ्लुएंसी रहेगा। पैरेंथेसिस ना, देखो पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है चलेगा, आप यही एडजस्ट करते हो, ठीक है। टंग क्लीनर वापरोगे तो ही स्मूथनेस रहेगा इस पेन के अंदर, कम से एटलीस्ट 3 बार तो। हाँ अभी कैसा बोला आप
मतलब आपने फेल कर दिया, बिना टंग क्लियर करके भी बोला जा सकता है। ठीक है, मैं यही चीज़ बोलता हूँ, टंग क्लीनर वापरते रहो, नहीं वापरते हो तो एटलीस्ट 3 बार तो स्क्रैच करो जबान को। ठीक है, इतना मत करना कि खून निकल जाए। इससे सर टंग क्लीनर जिप छुलनी, हाँ जिप क्लीनर। हाँ वर्ड में बता दूँ, नहीं समझता वो वाला अरे मार वो तो बोला ना, समझ गया ना। ठीक है, तो ये कमांड हो गया। अभी हम मूव करके देखते हैं। तो मैं एक जगह से ना ये दोनों फाइल डिलीट कर देता हूँ। क्या मजाक में कर दे? नहीं, उन्होंने ऐसा किया, होता है मेरे साथ होता है तो मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, हाउ टू मूव ना सर? अभी ये हमने कॉपी किया, अब मूव करने वाले हैं। तो मैं ना इसको कंट्रोल L कर देता हूँ और D में जय का फाइल पूरा एम्प्टी कर देता हूँ। तो मेरे पास RK प्राइम में फाइल है, बराबर। स्टेटमेंट बराबर समझने की कोशिश करो। अभी मैं LL कर देता हूँ, 2 फाइल है, दोनों को मैं पूरी तरह वाइप आउट कर देता हूँ। तो उसके लिए RM-RF S टिक मार्क, वाइप आउट हो गया, जय ब्लैंक हो गया। LL करके देखो 0, क्लियर। ये मैंने मूव के लिए किया, फाइल नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास RK प्राइम में फाइल है, बराबर। वहाँ से फाइल मूव करके मुझे किस में लाना है? जय में लाना है। तो मतलब अगर फाइल मूव हुआ तो RK प्राइम क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। दैट इज़ द राइट आंसर, बराबर। तो मूव हमारा डन हो जाएगा। अच्छा, मुझे सारी फाइलें मूव करनी है एक साथ, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। नहीं, बराबर आप सही बोल रहे हो, लेकिन स्टेटमेंट गलत है। एस्ट्रिक फॉर ऑल। अगर मुझे दोनों फाइल एक साथ उठानी है, 2 ही फाइल है ना, तो एस्ट्रिक लगा दोगे तो दोनों फाइल हो जाएगी। अगर एक फाइल चाहिए तो उसका नाम बताया। अभी मैं एक फाइल करता हूँ, फिर एक फाइल करता हूँ, फिर दोनों फाइल को वापस RK प्राइम में लेके जाता हूँ। समझा मैं क्या बोला? दोनों डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा। एक साथ कैसे ढेर सारी फाइलें मूव कर सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं, एक फाइल है। और साथ में V को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैंने बोला ना वर्बोस, वो ऑप्शनल है, वो डालो चाहे मत डालो, बट अगर डालोगे तो वो बताएगा कहाँ से फाइल उठाकर कहाँ ले गए, कहाँ से फाइल उठाकर कहाँ कॉपी किए। V फॉर वर्बोस, वर्बोस का मतलब होता है एक्सप्लेन व्हाट बीइंग डन। आप ये स्टेटमेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं चले जाता हूँ मेरे RK प्राइम में। CD, अभी वो लंबा लंबा पाथ नहीं लिखूँगा मैं, सीधा CD डॉट फिर CD RK प्राइम। आगे हम कंट्रोल L डबल LL किया, RK प्राइम में 2 फाइलें। इसमें से मेरे को cmd.txt जय में ले गया, मैंने जय एम्प्टी किया हुआ है, याद है ना। कोई ये नहीं सोचना कि पहले से रहेगा, फिर यहाँ पर वो फाइल नहीं मिलेगी। तो उसके लिए MV है मूव, ठीक है, -V इज़ अगेन ऑप्शनल। ठीक है, मुझे लेके जाना है cmd.txt, कहाँ पर लेके जाना है? /D के अंदर इसमें जय, बराबर। एंटर हिट करते ही ये देखो क्या लिख कर आया, रीनेम। इग्नोर करो, मूव्ड हुआ है, एक्चुअली मूव्ड हुआ है, वो रीनेम ही बताएगा। MV से रीनेम भी होता है, मैं रीनेम भी करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये जो -V है ना, उसके वजह से हुआ ये जो नीचे लाइन है ना, एक्सप्लेन व्हाट बीइंग डन। अगर V नहीं डालोगे तो वो नोटिफिकेशन नीचे नहीं आता कहाँ से फाइल कहाँ पर गया। अच्छा, मैंने क्या किया, मूव किया है ना, बराबर। तो मैं अगर LL करूँगा तो मुझे यहाँ पर वो cmd.txt नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? नहीं, अब ये कहाँ मिलेगा मुझे? अमित में। हाँ, देखो है ना, मिल गया। तो मूव इस तरह से होगा। अभी इसी तरह से हम amit.py को भी कर देते हैं। हाँ, तो जो लोग पहुँचा दूँ तो फिर वहाँ से वापस ले आऊँगा ना RK प्राइम में, समझे? अब एक ही फाइल है तो एक फाइल तो नाम से भेज सकते हो ना। हम एस्ट्रिक मार्क कब यूज़ करेंगे? जब हमको लगेगा कि ज़्यादा फाइल है तब। देखो मूव हो गया, अगर मैं V निकाल दूंगा तो बस एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा कि क्या मूव हुआ। तो V का मीनिंग समझ में आ गया। V आप अपने कन्वीनियंट, बहुत सारा फाइल है
तो आप जानना चाहते हो क्या प्रोसेस चल रहा है? सर ये स्टिक मार्क लगेगा कहाँ, मतलब सर? मैंने अभी तक लगाया ही नहीं ना, मैंने बताया ही नहीं अभी तक। अभी तो मैं एक एक फाइल मूव करके दिखा रहा हूँ ना। अच्छा, अब मेरा करंट सब फाइल कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, दोनों फाइल यहाँ पर आ गया, बराबर है, अमित और CMD। कुछ और फाइलें हम यहाँ बना लेते हैं, तो मैं वापस करता हूँ CD/D से /J में चले जाता हूँ। J में है ना? अच्छा हाँ, J में एंटर कर दिया और J में पहुँच गया, बराबर। LL किया, अब फाइल J में है, RK प्राइम जो है वो ब्लैंक है। कुछ और फाइलें बना देते हो तो मज़ा आएगा ना, कॉपी होते हुए दिखाई देगा। तो मैं टच का यूज़ कर लेता हूँ, TUCH टच। मैं बना देता हूँ AA.txt, ठीक है, BB.txt, फिर उसके बाद फोल्डर में होगा, हाँ सब कुछ वो हो जाएगा। एस्टिक मार्क के अंदर सब कुछ हो जाएगा। फोल्डर फोल्डर भी बना देता हूँ, ठीक है, देखते हैं मूव होता है, वो ही जाएगा, ठीक है। cc.py, ठीक है, मैंने 3 फाइलें बना दी। एक फोल्डर बना देता हूँ, mkdir मेक डायरेक्टरी, लाला नाम का एक डायरेक्टरी बना देता हूँ और LL करता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख जाएंगी। ये सब उठा करके मुझे कहाँ लेके जाना है? RK प्राइम में, और फिर यहाँ पर ये नहीं मिलना चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगा MV-V, वेयर V फॉर वर्बोस एक्सप्लेन, ये ऑप्शनल है, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं J के अंदर हूँ ना, और फाइल भी कहाँ पर है? J में है, तो सीधा एस्टिक मार्क लिख देंगे हम, बराबर ना। अगर मैं J में नहीं रहता तो पाथ बना के फिर एस्टिक मार्क देता था। मैं वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एस्टिक मार्क दे दे रहा हूँ। और ये मुझे D में से कहाँ लेके जाना है? RK प्राइम में लेके जाना है। एंटर हिट करते ही देखो बता दिया, सब मूव हो गया ना। ये V की वजह से हुआ, मैं आगे बोल रहा हूँ, V-V। अगर वो नहीं डालोगे कोई बात नहीं। अच्छा, अभी J खाली हो जाना चाहिए, LL करो, देखो ब्लैंक। अभी मैं क्या करता हूँ, CD/D से होते हुए RK प्राइम में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर करता हूँ मैं LL, देखो सारी फाइलें यहाँ हुआ कृष्णा। अच्छा, अब मैं ये वापस सारी फाइलें उठा करके वहाँ ले गया हूँ, लेकिन अलग डिफरेंट जगह पे रखे। डिफरेंट जगह मतलब मैं पहुँच जाता हूँ मेरा J में। अभी J में क्या है? 0 फाइल है। मुझे किसी ने बोला RK प्राइम से पूरा डेटा उठा करके J मिला दो, मैं करंटली J में हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा MV। मैं -V यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे वो लिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। मुझे D के अंदर, RK प्राइम के अंदर सारे मटेरियल उठाने हैं और उसे लाना है D के अंदर, J के अंदर। अब कमांड ऐसा हो जाएगा, मॉडिफिकेशन समझे? सोर्स हमेशा बताना पड़ेगा। इफ यू आर अवेलेबल ऑन इन अ सोर्स देन डिडंट रिक्वायर पाथ। if you are available if you are away from the source, then you have to mention entire path of the source. ओके, एंटर हिट करते ही सारी फाइलें, देखो मेरे को कुछ एक्सप्लेन किया गया उस पर, क्योंकि मैंने -V नहीं डाला। थैंक यू। कल आप क्या घटना हो गया मैं सुना, उसका ठेला उठा के लेके चले गए म्यूनसिपालिटी वाले। पैसा कम गिरा होगा गवर्नमेंट के पास, अंदर है, लेकिन वो दुकान के बाहर लगाता है। आप देखोगे तो दुकान झुमका पाकर नहीं उठाएगा, झुमका पाकर के आजू बाजू में रहेगा तो उठा लेगा ना। अच्छा, ये तो बात की बात है। कमांड ये मिल गया आपको, समझ में आ गया। मूव, अच्छा टाइम टू रीनेम। मुझे ना वो CMD जो है cmd.txt, उसे मुझे पूरा लिखना है COMMAND.txt, मतलब मुझे रीनेम करना है, ठीक है। मैं LL करता हूँ, तो अभी मेरे पास यहीं पर हूँ मैं J के अंदर, तो मुझे ना वो जो cmd.txt है ना, उसे command.txt, उसके पहले देख लेते हैं डेटा उसके अंदर क्या है। तो रीनेम होने के बाद भी डेटा सेम होना चाहिए, मतलब हमारा फाइल बराबर रीनेम हुआ। मेरा बात समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मुझे रोक देना। तो मैं एक बार CMD को पढ़ लेता हूँ, तो cat cmd.txt, देखो अंदर 78 कमांड है उसके अंदर, बराबर। Ctrl+L LL, मुझे ना CMD को रीनेम करना है, तो मैं अगेन MV सर पढ़ने के लिए क्या टिकट छोड़ दें? कल ही तो पढ़ा था हमने, कैट पढ़ा था ना हमने कल फाइल को, आपने नहीं लिखा था? इतनी क्लास में लगे तो इससे छूट जाता है। सबके पास है वो? हाँ, आपके पास भी है? नहीं सर, ये हाँ, देखो तब तक मैं चाय की चुस्की लेता हूँ। लिख लेता मैं पढ़ा, बताया था, मेरे को याद है।
और करो बात, और करो। विकास विकास फैला रहा है, रुपेश रुपेश दिखा रहा है, ओम जी ओम का प्रसाद बांट रहा है बिला एक्सटेंशन वाला होता है। मैंने बताया था। अब सोचो इसी भरी क्लास में कैट बोले तो बताने कैट वाला लिखा है। कॉमन आदमी है, इनके पास वो डेटा है नहीं। लिखा है सर, देखिए सर, लिखा है नहीं सर, कहाँ लिखा है? समझ नहीं पा रहा है। ये देखिए सर, लिखा है, बोलता है ये सर वो नहीं जानता था, मतलब ये देखने के लिए। सर आपने वो नहीं बताया अरे कैट लिखा है सर। ये मुझे सीधा ब्लेम कर रहा है, आपने वो नहीं बताया था। डॉक्टर का स्पेलिंग है, वो डॉक्टर ने लिखा है। मैंने बताया था और कल बोला भी था फाइल रीड करने के लिए। बराबर बोल रहा हूँ ना लिसन, मैं बोला था ना फॉर रीड अ फाइल यूज अ कैट। ठीक है, अभी अभी पता चल गया। अच्छा ठीक है, ये मैंने रीड कर लिया, फाइल को रीड कर रहा हूँ मैं, रीड हो रहा है। ठीक है, मुझे ना इसे रीनेम करना है, मुझे इसे रीनेम करना है। तो जब आप रीनेम करते हो ना तो भी कमांड मूव ही यूज़ होता है, लेकिन तब सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रहना चाहिए। तो मैं इस वक्त जेब में ही हूँ, तो मैं सीधा लिख दूंगा mv cmd.txt को लिख दिया मैं command.txt। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रखो तो वो क्या होगा, रीनेम हो जाएगा। देखो एंटर किया, रीनेम हो गया। LL करो, देखो अब वहाँ पे command.txt मिलेगा। अच्छा मैंने उसे रीड किया था 78 कुछ कमांड्स है उसके अंदर, तो मैं वापस से कर देता हूँ कैट। देखो वही है, मतलब वही फाइल रीनेम हुई ना, समझे? अच्छा चलो अब लिख लो, अपना नोट्स चेक कर लो, हिस्ट्री देख लो मैंने क्या क्या किया। रीनेम करने के लिए ये कमांड 137 वाला यूज़ किया मैंने। ठीक है, कॉपी देखा, मूव देखा। अच्छा ये हमको इसमें ज़रूरत नहीं लगेगा, जितना सवाल इनसे करवाया था ना उतना ही हमको ज़रूरत लगेगा, बट ये मैंने बता दिया। फॉर रीनेम फाइल एंड फोल्डर PDF चाहिए। अच्छा फाइल चाहिए तो हम वही कर लेते सर ये मान लो अगर मेरी हिस्ट्री। ये जो MB मतलब रीनेम का है, अगर मैं CMD की जगह पे rkprime.txt करता हूँ, फिर इधर भी RK प्राइम कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो रीनेम, वो फोल्डर है, TXT नहीं आएगा। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, ये बोल रहे हैं RK प्राइम को रीनेम कर दो, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कहाँ पर हूँ, जय में हूँ, तो रीनेम करने के लिए मैं रूट पे आ जाऊँगा CD डॉट। अब मैं कहाँ हूँ, D में। RK प्राइम कहाँ पर है, यहीं पर है। LL करो, देखो RK प्राइम दिख रहा है, हाँ सर है ना। उसको मुझे रीनेम करने इन्होंने बोला, तो मैं लिखूँगा MV और लिखूँगा RK प्राइम। ठीक है, ये निकाल दूँगा। नया नाम बताओ क्या दूँ मैं, RK प्राइम्स अरे कुछ अच्छा दो ना यार। ऑप्टिमस प्राइम डाल दो। ठीक है, रुपेशवा लिख देते हैं। पुष्पा रख दीजिए। चलेगा सर, वो क्या भी पता आंखों से नजर आएगा कि सच में रीनेम हुआ है। देखो एंटर किया, रीनेम हो गया। LL करो, अब देखो RK प्राइम रुपेशवा में दिखाई देगा। लिखना है सर। कुछ भी रीनेम करना है, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रखो, रीनेम हो जाएगा। और हाइफन V का भी मीनिंग समझ में आ गया। अच्छा ये फाइल इनको चाहिए तो हम लिख देंगे हिस्ट्री। सर हिस्ट्री का सर शॉर्टकट नहीं है, कुछ H वगैरह डाल देता। और नहीं है, ये उन्होंने बनाया है नहीं। हिस्ट्री हाँ बना सकते हैं, हाँ। लेकिन वो लिनक्स में सिखाऊंगा, यहाँ का पार्ट है। आप अपने नाम का भी कमांड बना सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन बकवास चीज़ें तो दिमाग में घुस ही नहीं रही है। एडवांस में कहाँ लेके चले जाओ, अपने दिमाग और क्षमता के हिसाब से बात करें। ठीक है, मैंने औकात नहीं बोला, मैंने क्षमता बोला। ये औकात बता रहे आपकी। देखो समानार्थी शब्द है, समानार्थी समझते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे मालूम है। एनोनाइम्स। हाँ ठीक है, जो भी होगा समानार्थी शब्द मतलब गाली हम देना ही चाहते हैं, लेकिन सभ्यता तरीके से दे रहे हैं। तो उसे क्षमता बोलोगे तो बुरा नहीं लगेगा, औकात बोलोगे तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, लिमिट। तो यहाँ पर तो ये कहाँ चला जाएगा, D में डायरेक्ट चला जाएगा। देखो विंडो C और यहाँ पर ये गलती से मैं CMD लिखना है। देखो ये रहा लास्ट का पूरा कमांड, कल का और आज का पूरा आ गया। ठीक है,
अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। मुझे हिस्ट्री लास्ट के सिर्फ 10 कमांड देखने हैं, बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री के आगे 10 लिख दोगे तो लास्ट 10 कमांड प्रिंट करेगा, आगे का नहीं करेगा। 20 लिखना है तो 20 कमांड प्रिंट करेगा। ये सवाल तो बनता ही नहीं ना, स्टार्टिंग के 10 कमांड 2 लिखोगे तो 2 लिख देगा। 10 कमांड स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, स्टार्टिंग के आएंगे कि नहीं आ सकते। आप ला दो, बताओ कुछ है तो, मेरे को तो नहीं पता है। तो 10 नाम का फाइल बन जाएगा, अभी हमने बनाया ना। जो नहीं पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, जो है वो है। नहीं उसके पहले अरे नहीं है बाबा, काय के लिए आर्ग्यू कर रहे हो, बोल रहा हूँ नहीं है। आप ढूंढ के मेरे को बता देना और इन सबको भी बता देना। आपको लग रहा है मैंने सोचा नहीं रहेगा, आप सोच रहे हो, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहेगा कि पीछे के 10 देख रहा हूँ, आगे के 10 नहीं देखूंगे। पहले के 10 और आप तो आप पहले बच्चे नहीं हो, ये सवाल सबने में से किया है। मैं ऐसा बोला था हिस्ट्री को, हिस्ट्री के आगे 10 मतलब कोई वो नहीं पॉसिबल है बालक, कमांड ही नहीं है, मैं क्या करूं। आगे का 10 नहीं देख सकते, आप पीछे से 10 देख सकते। अच्छा, कैमरा हमारे लाइफ में क्या काम करते हैं? फोटो खींचने और रिकॉर्डिंग करने का, याद मतलब जब का वो है सर, याद रखने के लिए। याद रखने के लिए, बराबर ना। अच्छा, बेस्ट मोमेंट कैप्चर करने के लिए हम कैमरा का यूज़ करते हैं। अगर हमारे लाइफ में बेस्ट मोमेंट नहीं है, कैमरा तो फ़ोन में ऐसे ही पड़ा है ना। आप याद कर लो, लास्ट कैमरा कब आपने यूज़ किया था? रुपेश बताओ। खुद हर एक के लिए, रुपेश के लिए नहीं, हर एक के लिए लास्ट कैमरा कब आपने यूज़ किया था? सेल्फी छोड़ करके देखो, यूज़ ही नहीं किया था। मैंने भी यूज़ नहीं किया, मेरे को ज़रूरत लगा है कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा, तभी फ़ोटो के लिए इन्होंने कल खींचने की कोशिश की थी, नहीं तो ऐसा कभी यूज़ कर रहे हो। तो जब मोबाइल परचेस करना तो कैमरे पे फोकस मत करना, फीचर्स पे फोकस होता है, ये अलग बात थी, ठीक है। लेकिन कैमरे का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे पास अच्छा बेस्ट मोमेंट हो रहा है, उस समय हम यूज़ करते हैं। और जब कैमरा ही नहीं रहेगा तो नहीं खींचोगे ना, कैसे बैठे वापस तो हिस्ट्री वो भूल जाओगे ना। वैसे ही ये भी है, आगे का 10 भूल चुके हो, जो करंट चल रहा है वही याद रहेगा ना। अब आज मैं पूछूं आपसे, आज से 20 साल पहले आज के दिन आपने क्या खाना खाया था, याद है क्या? 10 दिन पहले का तो याद रहेगा ना, क्या पता। अच्छा ठीक है, आगे का 10 देखना है तो इस तरह से आपको, पीछे का 20 देखना है तो 20, जो नंबर डालोगे उतना कमांड वो प्रिंट करेगा। अच्छा, पीछे से, सिर्फ और सिर्फ पीछे से स्पेसिफाई कर लो। अच्छा, मुझे ये कमांड क्लियर, हाँ बोलो, आप बचे हुए थे, वो ढूंढ के लाएगा तब आपको बताएगा। अच्छा, अभी ये हिस्ट्री मुझे क्लियर करना है, मतलब इसमें से मेमोरी हटा देना है। मैंने कल बंद भी किया ना सिस्टम, फिर भी देखो हिस्ट्री मेंटेन है ना। हाँ सर, पहले एक बार शेयर कर लेते हैं। हाँ मैंने बना दिया ना, cm.txt बना दिया, डी ड्राइव में है। सर मैं लॉगिन करता हूँ। हाँ कर लेना ना, मैं कहाँ, मैं हटूंगा, आप ले लो। सिस्टम क्यों बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे हिस्ट्री क्लियर करना है, तो हिस्ट्री के आगे यहाँ पर -c डाल दो, वेयर c का मतलब है क्लियर और हिस्ट्री खत्म। अब हिस्ट्री चलाऊंगा तो मुझे हिस्ट्री मेंटेन द हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री एग्जीक्यूट हुआ ना, तो इसलिए हिस्ट्री अब क्लियर हो गया। अब वो कमांड नहीं रहा, लेकिन उसका फाइल मैंने ऑलरेडी डी ड्राइव के अंदर cm2.txt से लिया हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन रहता है, लिनक्स में रहेगा। ये क्या थर्ड पार्टी, मैंने खाली कमांड डाला हुआ है इसके लिए, मैं वो नहीं बता पाऊंगा क्यों हुआ। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी थोड़ा अब पाइथन में मूव करें। सबसे पहला कमांड हमारा जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है प्रिंट, हेडिंग डाल दो प्रिंट पे हम बनाएंगे, और उसी वक्त मैं ये कमांड भी चला के अभी दिखाऊंगा ताकि मेरा प्रिंट का कहानी ख़त्म हो जाए। अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा नोट्स में लेता हूँ मेरा, ताकि ज़्यादा हेल्प मिल सके। आगे दिखा दोनों, क्या चला के दिखा? अभी चला के नहीं दिखाएगा, क्या नहीं, कुछ नहीं तरह से। एक मिनट, पता नहीं किधर है, बोलना कमांड चला के दिखा देगा, चलवाएंगे ना, को टेंशन क्यों ले रहे, सबको किसी को नहीं ले रहे। प्रिंट फंक्शन, हेडिंग डालो प्रिंट फंक्शन, ठीक है।
उसके बाद हम सीखेंगे, अभी बताओ प्रिंट फंक्शन लिखो, स्केप और वेरिएबल। हाँ हाँ वी एस कोड में ही दिखाया, वी एस कोड में ही मूव करने वाले, तभी मैं उस वक्त ही चलाऊँगा। हाँ मैं उसमें चलाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ मैं चलाऊँगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट करना है हम लोगों को, फिर स्ट्रिंग। ठीक है देखते हैं। सॉरी नहीं सर, ये गिट बैश में हम लोग चलाए तो मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा सर? क्योंकि अभी हम बैश में जाने वाले हैं ना, देखो कैसे जाएंगे वहाँ पे। बैश भी क्यों यूज़ करेंगे सर? क्योंकि टर्मिनल ये पावरफुल कमांड लाइन टूल है, लिनक्स सबसे पावरफुल कमांड लाइन टूल है, कंपेयर देन पावरशेल, कंपेयर देन CMD। मैंने लास्ट टाइम बोला था जो काम आप ग्राफिकली नहीं कर सकते वो CLI से कर सकते हो। हमने पासवर्ड तोड़ के देखा था, याद कर लो, कमांड से ही तोड़ा था। कुछ मेरे ख्याल से 2.25 लाख कमांड है, जिसमें से मुझे मुश्किल से 10,000 आते होंगे। 10,000 अभी जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा आते कि नहीं आते लिनक्स में। सर याद रखना है। पता नहीं कैसे याद है, मैं बोल रहा हूँ मुझे कैसे याद है, अभी बता रहा हूँ तो आपको, अभी बता रहा हूँ एक ही कमांड कितना मरोड़ तरोड़ के बता रहा हूँ ना, घुमा फिरा के, तो हो ही रहा है ना। ये है, वी है, वर्बोस है, डेस्टिनेशन है, सोर्स है, वो याद रह जाएगा। आप भी बहुत सारी चीज़, अभी डिस्पार्ट करवाया था तो मैं कहीं देख रहा था, डिस्पार्ट कर रहे थे ना हम फटाफट। तो यार नंबर ऑफ प्रैक्टिस मैक्स मैन इवन वुमन परफेक्ट था, सिर्फ मैन ही नहीं। नहीं, वो किसी का कोई ज्ञान चोरी नहीं कर सकता है, सिर्फ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, समझे ना। आप अगर देखकर अगर हो सकता था, किसी का किस्मत और किसी का ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता है। धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद ये चोरी हो सकता है, लेकिन किस्मत और ज्ञान ये दो चीज़ कभी इंसान से छीना और चोरी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका काम है अपने आप को डेवलप करना, ना कि चोर बनना। ठीक है, चोर उस जगह पे बनो जहाँ सब चोर होंगे, तो इज्जतदार मत बनना। ठीक है, अच्छी बात बता रहा हूँ, जहाँ सब चोर होंगे ना वहाँ इज्जतदार बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप अगले दिन धक्के मार के निकाल दे जाओगे। जब दिख रहे सब चोर है ना तो चोर बन जाना, लेकिन उस फितरत को अपनाना मत। जब इज्जतदार के बीच में पहुँचोगे ना तो आपसे ज़्यादा कोई इज्जतदार होना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना। जहाँ सब फटे हुए कपड़े पहने ना वहाँ हमेशा आप भी फटे हुए ही कपड़े पहन के जाना, समझे। भीड़ में गुम होना सीखो, भीड़ से बाहर निकल के कोई फायदा नहीं है, नहीं तो आप बनोगे टारगेट रूपेश के जैसा। देखो एक भीड़ में गुम नहीं हो पाता है ना, तो भीड़ में गुम होना, देखो कैसा विकास गुम हो जाता है, एलिसन गुम हो जाता है, ये भी भीड़ में गुम नहीं होते। निशान का देखो सबसे अच्छा है, साहब चुपचाप बैठेगा, कोई सवाल जवाब नहीं, मेरे को पता भी नहीं चला निशान से सवाल पूछना है, इसको बोलते हैं भीड़ में गुम होना, समझे। स्कूल टाइम पे करते थे ना, जब हम 70-75 के बीच में बैठते थे तो जो सबसे तगड़ा बच्चा रहता था आप उसके पीछे जाके बैठते थे, ताकि टीचर देखे तो मैं दिखाई ना दूं। सर याद है, ये आपको किसी ने सिखाया था, लेकिन आपने माहौल के देख के सीखा ना। उधर भी आगे ही बैठता था। नहीं तो इसलिए तो बोला, माहौल में आदमी दो तरह से फेमस हो सकता है, एक आगे से नंबर 1 आकर के, दूसरा पीछे से नंबर 1 आकर के। देखो आप 100 आउट ऑफ 99 लाओ, आप फर्स्ट रैंक लाओगे, आप 35 लेकर आओ, आप लास्ट रैंक 1 नंबर कराओ, लेकिन आप 75-80 लाओ, कोई वैल्यू नहीं, सब वही ला रहे ना। तो या तो एकदम नीचे गिर जाओ या तो एकदम ऊपर हो जाओ। पता है अगर आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में सब में 35 लाया ना, जो इज्जत पहले वाले को मिल रहा है ना वही इज्जत आपको मिलेगा, क्योंकि आपने रिकॉर्ड काम किया सब में 35 लाने का। किसी को मिला भी है, मिला है सर, मैं दिखाता हूँ। मेरे को पता है, वो मत दिखाओ, मतलब वो भी एक क्राइटेरिया कितना रिस्क लिया उसने, 70 आया सर। जो भी होगा किसी भी तरह से उसने रिस्क लिया ना। कैपेबिलिटी सोचो कि वो नंबर अचीव करने के लिए उसने नाम बनाया ना, मेरा नाम बन गया है ना। किसी ने मजाक किया था, बोला चांद पे पहला कदम रखने वाला कौन था, तो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बोलता है दूसरा कदम रखने वाला कौन था, तो जवाब देता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बोला एक से तो खड़े नहीं रहेगा ना, दूसरा भी से रहेगा। कॉमेडी सेंस
कॉमेडी से दूसरा भी वही रखेगा, पहला भी वही रखेगा। ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से वो पहला था, लेकिन कदमों के हिसाब से तो वो दूसरा वही था। पहला भी उसे रखा, दूसरा भी उसे रखा। अब वो वहाँ पे चल रहा है तो कदमों की गिनती खत्म हो गई। बराबर है। चलो ठीक है, मूव ऑन। आपको आगे देखते हैं। समझा नहीं, देखो मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। और ये दुनिया बड़ी जालिम है। इस दुनिया में रहना है तो आपको दुनिया के माहौल के जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, समझे ना। जब सब चिल्ला रहे मोदी की जय, मोदी की जय, मोदी की जय, तो उसमें मोदी का गाली नहीं दे देगा, नहीं तो क्या मिलेगा? जूता चप्पल मिलेगा। बराबर है ना। भले ये दुनिया देखो बदल जाती है। मैंने हर किसी को बोला, मोदी को कोई बंदा गाली दे रहा है, उसके घर पे मोदी को बुला दो, देखो सबसे ज़्यादा खुश वही होगा और सबको बोलेगा मेरे घर मोदी आ रहे हैं, पकवान बनवाएगा, गाली भूल जाएगा, क्यों? मोदी आ रहे हैं। सीधी सी बात है ना। फिर वो किधर गई गाली? वो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर सबके साथ कंबाइन होकर रहने का। ये बोला, तारीफ किया, मतलब बंदे में दम होगा इसलिए तारीफ कर रहा है। आप गाली दिया तो फिर आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसलिए इमीडिएट अपनी भावनाओं को चेंज कर, समझे। चेंज होने वाला इंसान ही सर्वाइव करता है, नहीं तो गिर जाएगा। पता ना, गिरगिट रंग बदलते हैं, देखा भी है ना बदलते हुए। उसको मालूम है जान बचाना है तो जिस रंग में रहना है उस रंग का बन के रहना है, और जो उस रंग का नहीं बनता है वो सीधा पकड़ा जाता है। आगे मर्जी है आपकी। ठीक है, आगे बैठ के भी क्या कर लिया आपने, पीछे वाला ही सारा काम है। चलो ओके, कोई बात नहीं। VS कोड में आ जाते हैं और प्रिंट फंक्शन आपने हेडिंग डाल दिया, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, लिखेंगे और करेंगे। सबसे पहले कमांड देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल है बैश का। बैश पावरफुल टूल है, और अगर आप पावर शेल या मतलब मैक या फिर लिनक्स में यूज़ कर रहे हो तो पाइथन 3 यूज़ करने का मैं समझाऊँगा कैसे वो। तो मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल है, वही टर्मिनल जो वहाँ पर था। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं Ctrl+Shift+ से। पूरा जूम होगा। ठीक है, हाँ तो मैंने जूम किया दिखाने के लिए ना। ये बैश में दिखाई कैसे देगा आपको? Ctrl+L क्लियर कर दिया, चल गया ना, पहला कमांड चल गया Ctrl+L। ठीक है, डी पाइथन में मैं हूँ इस वक्त, दिख रहा है सेम वही सीन। यहाँ देखो मैं अभी VS कोड में हूँ। ठीक है, मुझे पाइथन में एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, फ़ोल्डर बनाने के लिए मैं यूज़ कर लूँगा mkdir। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं जिया, एंटर करता हूँ, जिया बन गया। LL कर लो, देखो फोल्डर दिख गया है ना, test.py जिया। क्लियर। फिर उसके बाद एक मैं जिया को रीनेम कर देता हूँ। जिया को रीनेम करने के लिए मैं MV यूज़ कर लेता हूँ, MV। फिर जिया, उसको नया नाम दे देता हूँ लीला। ठीक है, LL करता हूँ, जिया रीनेम हो गई, देखो बराबर। जिया के अंदर जाना है मुझे, CD लीला। जिया तो रीनेम हो गई ना, तो लीला में ही जाना पड़ेगा। लीला में आ गए। पाथ फाइंड आउट करना है मुझे, तो PWD बराबर चल रहा है ना। अब इससे ज़्यादा क्या चलाओ, तो आप प्रैक्टिस सीधा किस में कर लेना, VS कोड में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं हम हमारे थोड़ी चीज़ों को ये करते हैं। यहाँ पर ओपन कर लिया, मेरे पास यहाँ पर test.py है। यहाँ पर जो भी फाइलें बनेंगी वो किस में जाएगा, पाइथन में जाएगा। और मैंने देखो लीला वहाँ बनाया, यहाँ दिख रहा है लीला, देखो। हाँ सर। मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन राइट क्लिक करके मिल जाएगा मुझे, देखो डिलीट, तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। मूव टू रिसाइकल बिन कर दो, देखो अब यहाँ पे लीला नहीं मिलेगा। मैं अगर LL करूँ तो लीला नहीं है। अच्छा, लीला के अंदर ही था और मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया, तो CD डॉट डॉट अब LL करेंगे तो लीला नहीं दिखाई देगा, देखो बराबर। ये टर्मिनल मैं सिर्फ मेरे आउटपुट को रन करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो बैश है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ बैश होना चाहिए तो ही आपका वो कमांड चलेगा, अदरवाइज पावरशेल में नहीं चलेगा। वो बता चुका है बैश कैसे करने का है। चलो हाँ, प्रिंट फंक्शन पे आ जाते हैं। प्रिंट फंक्शन थोड़ा लिख लो, हेडिंग डाल दो, मेरे पास कुछ लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, हाँ 2020 लॉकडाउन में मैंने लर्न किया था ना। ये फुकट बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं था और समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं बोला चलो पाइथन ही सीख लेते हैं।
तो देखो ऐसा लिखा है मैंने, देखो मैं छुपाऊंगा क्या। 16/4/2020 लॉकडाउन 2.0 पढ़ नहीं बैठा था मैं, सो नहीं रहा था, काम भी कर रहा था ऑफिस का और ये भी पढ़ रहा था। और डेट भी देखो लिखा है कब से चालू किया था, 17/4/20। हर दिन डेट है देखो, जहाँ छोड़ दिया उसके बाद पन्ना नहीं बदली क्या मैंने, पन्ना जहाँ से लिखा वहाँ से डेट डाला है। क्या करोगे, बर्बादी नहीं नहीं मैं क्या करता लॉकडाउन, मेरे को तो पैसा आ ही रहा था, काम नहीं कर रहा था, कितने देर मक्खी मारूँ। मैं बोला खुद ही पढ़ लेते थे, अपने को तो वही काम है। यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब नहीं, एक W3 स्कूल करके चैनल है, आप डालोगे ना यूट्यूब में, वो बराबर नहीं समझ में आता, उसका कहानी में समझूंगा ना बता देता हूँ। यूट्यूब में कैसा ना वो लोग सीक्वेंस स्किप करते हैं थोड़ा, इसके वजह से तकलीफ आता है। तो W3 स्कूल दिखा देता हूँ, आप भी लर्न कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेरे को ये अंकित सर ने बताया था, अंकित सर देखो W3 यहाँ पर ना पाइथन, HTML, जावा सब चीज़ सीख सकते हो। W3 स्कूल ये रहा, तो देखो फिर यहाँ पर जावा, CSS, HTML, पाइथन, देखो यहाँ पर जाओ, देखो होम पाइथन, लर्न पाइथन, ठीक है आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसको देख के मैंने नोट्स अपने डिज़ाइन करे थे, और जेटकिंग का जो कोर्स करते था उसके हिसाब से किया था, क्योंकि जेटकिंग तो के हिसाब से जाना है मुझे, इनके हिसाब से थोड़ी ना जाना है। तो ये W3 स्कूल में आप पढ़, देखो प्रिंट दिखा है हेलो वर्ल्ड, तो हमने हेलो जेटकिंग कर लिया था, तो जेटकिंग में पढ़ रहे हैं ना, वर्ल्ड तो पूरी दुनिया है। फिर देखो यहाँ डेटाबेस, हेडिंग, बहुत कुछ है। तो ये पूरा ऐसा बहुत सारा हेडिंग है, सब देख लो समझ लो। तो सब नहीं लिया है, जितना जेटकिंग का रिक्वायरमेंट है उतना ही किया मैंने। फिर अपने लिए मैंने जो लर्न करना था वो किया है। फ्री रहेगा ना सर ये सर? अब फ्री होता तो खुलता था क्या, मतलब चार्जेबल रहता तो खुलता था क्या, फ्री है ना। W3 स्कूल यहाँ, इसमें सारे लैंग्वेज है, देखो ऊपर दिख रहा है CSS, जावा, और मैंने सब यहीं से स्टडी करा है, वो भी लैंग्वेज ही है। देख लो उसमें चेक कर लो क्या है, आपको पता चल जाएगा। CS ट्यूटोरियल, C हैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन इन अ .NET फ्रेमवर्क लैंग्वेज को C हैश बोलते हैं। बता दिया मैंने, सोर्स भी बता दिया, कहाँ से मैंने लर्न किया वो भी। अब आप कर लो, अगर मेरे कुछ अच्छा ना लगे तो आगे कर लेना। एक ने मेहनत करा है ना, उसका मेहनत का फल लो ना। कमेंट बताओ। आप क्या बोल रहे हो? कमेंट बताओ। उसमें है डिस्क्रिप्शन भी है ना, देखो ये लिखा है ना ऐसा C, तो डिस्क्रिप्शन भी है। तो प्रिंट का भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, देखो प्रिंट के लिए यहाँ पर प्रिंट है ना, देखो वुड यू वांट टू ट्राई योरसेल्फ है, प्रिंट पाइथन हेडलाइन, प्रिंट डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें। आप उतना मत लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, ठीक है। प्रिंट फंक्शन, एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज अ प्रिंट फंक्शन। Anything you want to print on your computer screen is known as a print function। अच्छा, on your computer screen मतलब स्क्रीन पे, कंप्यूटर नहीं, कोई भी स्क्रीन पे जो आप अपना चीज़ों को प्रिंट करवाना चाहते हो वो होता है प्रिंट फंक्शन। इज नोन एज अ प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा बस हो गया, यही बताना था, बाकी मैं बताऊंगा। हाँ, प्रिंट फंक्शन, एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज अ प्रिंट फंक्शन। अच्छा, प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है? आपका जो कोट है ना, इन्वर्टेड कॉमा, उसे कोट बोलते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोट एंड सिंगल इन्वर्टेड कोट, ठीक है। कॉमा हमारे को भाषाओं में बिठा दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज की भाषा में कॉमा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ W3 में आप देख लेना क्या है, बहुत अच्छा वेबसाइट है ये, जहाँ फ्री में उससे क्या बोलते हैं, वो कौन सा था ना, एक तो जो डूब गई कंपनी जिसको शाहरुख खान होस्ट कर रहा था, बायजूस, उससे 10 गुना अच्छा है समझे। अब वो तो डूब गई, जमा बेवकूफ़ है वो। कभी अब देख रहे हो ऐड बायजूस का, शाहरुख खान भी कमा के अमीर हो गया, और लॉकडाउन में ऐसी बर्बादी की 700 करोड़ रुपया बर्बाद किया लोग ने। स्पॉन्सर उसी में तो पैसा क्या उसका है, नहीं तो पैसा तो उसके पास था, स्पॉन्सरशिप में पैसा, हर चीज़ को स्पॉन्सर करा था वो। इंडिया टीम हाँ,
स्पॉन्सर करने के बाद ही तो बर्बाद हुआ। स्पॉन्सरशिप लेने वाला फायदे में हो गया, ये गया बर्बाद हो गया। अब नहीं सुनोगे बायजूस ऑनलाइन स्टडी, लॉकडाउन में बहुत उड़ रहे थे वो लोग, सबको बच्चे लोग की बेइज्जती करा रहे थे वो लोग, मालूम है? बाप ऐसा बच्चों को देखता था, देख कोई 5 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है, उस बेचारे को ABCD नहीं आ रहा है। आपको खुद फील होगा, बोला यार 5 साल का बच्चा, उसको कंपनी ढूंढ रही है, आपस में मारा मारी कर रहा है, ऐड ऐसा बना रहे थे, तो बच्चा बोलता है मेरे को आ गया कोडिंग, ऐप डेवलप किया। बोला छोटू ने ऐप डेवलप किया, याद कर लो ऐड देखा होगा आपने टीवी पे, मतलब उसको देख के मुझे किल्लत फील हो रहा था, तो बोला मैं पाइथन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो कभी भी मतलब सोचो समझो यार, 5 साल का बच्चा जिसको इंग्लिश का सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा है, उसको आप कोड करवा रहे हो, कोड में भी क्या प्रिंट करेगा, वर्ड डालेगा, अरे कहाँ से करेगा, उसको कलेक्शन तो बताओ क्या करना है। और वो बच्चा भी ऐड में इतना बस बोल रहा है, पकड़ के लाओ उसको, बाद में लैंग्वेज है उसको कुछ ही नहीं आता है। एक मोदी का ऐड है, मतलब मैंने रिसेंटली देखा कि 24,000 लोगों को घर बनाने के लिए भत्ता मिला है, और वो औरत है। बाद में एक न्यूज़ वाले ने वो औरत को पकड़ के लाया, झोपड़पट्टी में रह रही है, तो बोलते मेरे को पता ही नहीं मेरा फोटो कब वहाँ पे छपा। हाँ देखो वो औरत ही बोल रही है जो फोटो, मतलब ऐसा तो मत करो यार, जिसको कर रहे कब्जे उसको तो घर दे देते थे, उसको भी घर नहीं दिया, उसका फोटो लगा है उसको भी नहीं पता है, समझे? एक मराठी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें एक बंदा रहता है, वो नौकरी ढूंढते रहता है, तो उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो ना वो एक NGO के साथ जुड़ जाता है, तो ना गरीब बच्चों की फ़ोटो दिखा के ना लोगों से डोनेशन लेता था, उसका ये काम था। बट उसको पता नहीं रहता है कि ये सारे बच्चे कुछ तो मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, बस वो मतलब अरे कंपनी में जाता था, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो ना गलती से वो उस जगह पे डोनेशन मांगने चला जाता है जिसका बच्चे का उसमें फ़ोटो रहता है, तो बोलते हैं आप इन सब की मदद करते हो, तो बोला हाँ, तो बोलते हैं कि ये बच्चा है कहीं मिलवा सकते हो। अब जिसका बच्चा मरा है वो तो ये सवाल करेगा ना, बोलता हाँ हमारे NGO को सपोर्ट करती है, तो बोलते कैसे हो सकता है, ये बच्चा मेरा है, मर चुका है, फ़ोटो लगा हुआ है। तब उसको धक्का बैठता है कि मैं मतलब आज तक जो पैसे मांग रहा था ये किसके जेब में जा रहा है फिर। तब वो मतलब वहाँ जाना छोड़ करके कंपनी के बेस में घुसना चालू किया, तो बाद में पता चला इससे लोग अमीर हो रहे थे, ये खाली डोनेशन मांग के ला रहा था, तो उसके अगेंस्ट वो फाइट करता है। उस मूवी का नाम मुझे पता नहीं है, मैंने 2014 में वो मूवी देखी थी, भूल गया हूँ मैं, तो वो काफ़ी अच्छा फेमस हीरो है वो, मतलब मेरे को नाम भी याद नहीं उसका, उस समय सब याद था क्योंकि उस समय मैं 2013, 14, 15 में ना मराठी मूवी, हिंदी मूवी कंटिन्यू देख रहा था, लगातार रोज़ देख रहा था 3 मूवी, क्योंकि मैं IT के नाम में दूसरे काम में घुस गया था इसके लिए। ठीक है, ऐसा होता है, IT के नाम पे कहीं और भी घुसा देते हैं, लेकिन अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर मैं काम करने के साथ साथ पिक्चरें भी देख लेता था, ऐसा होता था। ठीक है, ये हो गया हमारा, हम प्रिंट के लिए काम करते हैं, हमारा कहाँ गया ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने एक अमित नाम का प्रिंट सिंगल कोट में किया है, यही है कमांड। ठीक है, तो दूसरा आप डबल कोट भी ले सकते हो, जैसा मैंने बोला, यहाँ पर मैं अमित हटा करके लिख देता हूँ हेलो जेट किंग। ठीक है, Ctrl S सेव कर देंगे, और इसको रन करने के लिए हमें नीचे ज़रूरत है, हमारे पास फाइल है, हम यहाँ पे लिखेंगे py लिखो या पाइथन पूरा लिखो तो भी चलेगा, py test.py, इसको रन करो, देखो हेलो जेट किंग आ गया। अगर आप मैक में कर रहे हो तो py3 या पाइथन 3 लिखना पड़ेगा, और इसमें कर रहे हो क्या बोलते हैं लिनक्स का, ओरिजिनल लिनक्स रेड हैट में आपने पाइथन का काम कर रहे हो तो पाइथन 3 स्पेस फाइल का नाम, मतलब इस तरह से पाइथन स्पेस टेस्ट कम रहा होगा py, ये भी वैलिड है, देखो py पूरा लिखो या पाइथन लिखो, लेकिन अगर आप मैक में हो या लिनक्स में हो तो पाइथन 3 और ये यूज़ करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो हम अभी लिनक्स में नहीं, हम विंडोज़ में बैश यूज़ करें, इसलिए ये चल जा रहा है। तो देखो हेलो जेट किंग प्रिंट हो गया। अच्छा, यही सेम चीज़ मैं डबल कोट में ले सकता हूँ, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ Ctrl C Ctrl V और यहाँ पर हेलो इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर ले लूँ मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो दोनों वैलिड है। Ctrl S, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ,
देखो आ गया हेलो जेट किंग दोनों वैलिड है। जब दोनों वैलिड है तो सिंगल कोट डबल कोट बनाने की क्या जरूरत है? मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे केस में कभी कभी हम स्ट्रिंग में लिखते हैं आई एम अमित, एपोस्ट्रोफी जो ऊपर एक को रहता है वो ऊपर चाहिए रहता है। ऐसे सिचुएशन में हमें डबल और सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट यूज़ कर सकते हो, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो, बट सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं यूज़ कर सकते हो, और डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं यूज़ कर सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो जेट किंग, ठीक है, और मैंने लिखा वेलकम टू सेंटर, ये मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, कंट्रोल एस किया। नया चीज़ बता रहा हूँ, जो अपर कोट, सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। मतलब ये क्या है बीच में? स्ट्रिंग है। कुछ भी आप लिख दो, नंबर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, अगर वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। देन व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज द एनी डेटा विच इज कंटेन इन अ सिंगल कोट और डबल कोट इन्वर्टेड कॉमा, बराबर। वो बाद में देखेंगे, स्ट्रिंग का बाद में देखेंगे। अभी मुझे ये प्रिंट करना है, मैंने कंट्रोल एस किया, फाइल सेव किया। ये फाइल बनाया मैंने यहाँ से, देखो ऐसा करके ये बना दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test2.py। आप पूछ रहे थे ना विकास, यहाँ पर एक फाइल बनाने के लिए ऑप्शन है, मैंने फाइल बना दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने test.py यहाँ से बना दिया, देखो 2 बनाया। अब ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इंटायर चीज़ें, कॉपी दिख रहा है देखो, और इसको मैं test.2 में पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास नाम कुछ भी लग सकते हैं। हाँ, मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख दो। अब इसको मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब मैं रन करूंगा तो मुझे test2 करना पड़ेगा ना, देखो आ गया हेलो जेट किंग। मुझे किसी ने बोला कि आप जेट किंग को इन्वर्टेड कॉमा में डिनोट करो, इधर ध्यान दे दो, कर लेना। एक ही तो लिख के बार बार मैं रन कर रहा हूँ, पता चली गया क्या है प्रिंट। मुझे किसी ने बोला ये जो जेट किंग है उसको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे प्रिंट करो। प्रिंट कैसा हो रहा है देखो, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में प्रिंट हो रहा है ना, थोड़ा आगे आ जाओ, मत आंखें खराब हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप उसको देखने के लिए आंखों को एक्सक्यूज कर रहे हो, ऐसा मत करो, आगे आ जाओ। तकलीफ है, आगे सबके सब आ जाओ। फेस आगे हो जाए। अब क्या उस स्क्रीन के अंदर घुस जाएंगे तो हमको उसको देखना पड़ेगा। नहीं देखो, तकलीफ में काम नहीं होता है, मैं स्क्रीन के हिसाब से मैक्सिमम जूम कर सकता हूँ ना, तो अपना जगह ही है, भरा भी नहीं है क्लास की कोई रोक टोक है। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला जेट किंग को आप इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट कर दो, तो मैं यहाँ पर अगर एक कोट डबल कोट डाला मैंने, अब एक कोट डालूंगा, फिर दूसरा कोट डालूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करने, मुझे एरर आएगा। मैंने क्या बोला, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज़ कर सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा, और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। अब समझ में आ गया मैंने ये टर्मिनल क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। मैं जो ऊपर लिखूंगा इमीडिएट नीचे टेस्ट हो जाएगा। अब मुझे एरर आएगा, देखो क्या लिख कर आता है। अगर ऐसा एरर आता है तो आपने गलत कोडिंग किया है। तो अगर मैं ऐसा टेक्स्ट में लिखूँ फिर पाइथन में जाके उसे रन करूँ, कर सकते हो, बिना VS कोड के भी कर सकते हो। मतलब ये चीज़ मैं एक नॉर्मल फाइल में लिख के और पाइथन के थ्रू से मैं करके दिखाऊंगा। मतलब वो मेथड आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मतलब ये पकाऊ लग रहा है आपको, VS कोड मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। अच्छा, ये मेरे को एरर दे रहा है, लेकिन अगर यही मैं डबल कोट कर दूँ तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। देखो कंट्रोल एस, ऊपर कलर भी बदली नहीं हुआ। अब देखो आ गया इन्वर्टेड कॉमा में जेट किंग हाईलाइट हो गया ना। अब यही चीज अगर मैं यहाँ कर दूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। अच्छा, मेरे को इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ, तो फिर से एरर आ जाएगा। कंट्रोल एस, सेव कर दिया, अभी रन करते हैं। देखो एरर आ गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज़ कर। आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे कि क्या लिखना है आपको। और ये
वहाँ पर स्किप कर दो, कंट्रोल एस सेव कर दो। अब यहाँ पर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल है, सिंगल में तो नोट्स में लिख लो आप कैसे लिखना है। यू कैन यूज़ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड में सिंगल। अच्छा, मेरे को एक लाइन किसे लिखा, आई एम अ गुड मैन, ठीक है, इस तरह से मुझे प्रिंट करवाना है। मैं लिखा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड मैन, ये लिख दिया, ठीक है, और मैं ये सेव करना चाहता हूँ। तो अब मुझे एक चाहिए ना, उधर आई के ऊपर एक ही चाहिए इन्वर्टेड कॉमा, तो अगर मैंने यहाँ पर सिंगल कोट रखा तो ये एरर देगा, देखो ये एरर देगा। तो मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख पाऊंगा ना प्रिंट करने के लिए। तो जब ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कोट, ठीक है। इसको सेव करके रन करके देखते क्या होता है। नहीं होगा तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ठीक है, अब ऐसा हो रहा है। अब मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देता हूँ, देखो अब हो जाएगा, एरर भी, लाइन भी क्लियर हो गया, देखो आया। तो ये इसके लिए ऐसे बने हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कोट रहेगा तो उसमें डबल यूज़ कर सकते हो, डबल वाले में सिंगल यूज़ कर सकते हो। दैट्स द रीज़न कि प्रिंट में इस तरह से काम कर सकते हो। और इसको लिख दो, दिस इज अ स्ट्रिंग, अ स्टेटमेंट कंटेन इन इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज अ स्ट्रिंग। याद रहेगा, गुड, अच्छी बात है। मेरे को क्या करना है, ये कोड लिख लो, अ स्टेटमेंट कंटेन इन अ इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज अ स्ट्रिंग। अच्छा, इंटीजर भी आएंगे, फ्लोट भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, अभी सिर्फ स्ट्रिंग याद रख लो, स्टेटमेंट कंटेन नोन एज अ स्ट्रिंग। स्टेटमेंट कंटेन, स्टेटमेंट इज नोन एज अ स्ट्रिंग, गलत लिखा है आपने, स्टेटमेंट कंटेन, स्टेटमेंट कंटेन इन अ इन्वर्टेड कॉमा, इन अ इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज अ स्ट्रिंग। वही है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट है, वर्ड स्टेटमेंट एनीथिंग, ठीक है। तो ये प्रिंट का फंक्शन है। अच्छा ठीक है, वो और अच्छे से लिख लो, मैंने लिखा है, मैं देखा नहीं। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर लिख लो, उसके नीचे लिख लो, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, definition of string, collection of character inside, collection of character inside double quotes और single quotes, collection of character inside double quotes और single quote। इसको भी देखने की कोशिश कर रहे हो, मुंह से बोल तो रहा हूँ ना। सिंगल कोट इज नोन एज अ स्ट्रिंग। अच्छा, जो मैंने ये करके दिया वो भी स्टेटमेंट में लिख लो। नंबर 1, यू कैन यूज सिंगल कोट्स इनसाइड डबल कोट। तो ये लाइन लिख लो, एग्जाम्पल के लिए ये लाइन लिख लो आप नीचे, यू कैन यूज सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट। एग्जाम्पल के लिए ये लाइन लिख लो, इनसाइड डबल कोट, मतलब डबल कोट के अंदर आप सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये लिख लो, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज़ कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल लिखो, उसके लिए एग्जाम्पल प्रिंट, वो लिख दो, बराबर, समझ में आ गया। तो उसका उल्टा रहेगा, डबल में क्या यूज कर सकते हो, सिंगल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बस आपके कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनसाइड डबल कोट, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग की परिभाषा। अच्छा, कल हम लोग देखेंगे एस्केप सीक्वेंस। हेडिंग डाल दो आज के लिए, कल के लिए आज का हेडिंग डाल दो। तो कल थोड़ा बड़ा सेशन चलेगा, इसमें ही चलने वाला है, प्रिंट में ही चलेगा, बट वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। कल आप छुट्टी मान रहे हो? नहीं सर, कल मॉक इंटरव्यू। ओ कल सैटरडे कर दो ना सर। हाँ तो करो है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखते कल मॉक इंटरव्यू, तो प्लीज़ फॉर्मल में आना, ठीक है? नहीं तो फिर वो किच मैं नहीं कर सकता, वो प्रभु श्रीला पाड़ा की काम है, सॉरी गंगा श्रीला का है उसका सन है। सर उसका क्या ठीक है, कल स्केप सीक्वेंस करेंगे। किसका? कल के लिए हम स्केप सीक्वेंस करेंगे, बस देखो लिखा है यहाँ पर हेडिंग, यहाँ हो गया ना, देखो यहाँ तक मैंने ये सब थोड़ा ज़्यादा लिखा है मेरे समझने के लिए कि ये गलत होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसा डाल, जो मैंने करके दिखाया तो मैंने थोड़ा लिख लिया, फुर्सत में बैठा था ना। सर आउटलुक तक ही पूछेंगे ना? हाँ हाँ, आउटलुक तक पूछेंगे, ठीक है? मैं ही पूछूंगा, टेक्निकल मैं ही पूछूंगा, ठीक है? ये परफॉर्म कर लो, ये पूरा परफॉर्म कर लो, बिना परफॉर्म के मत जाना।